आरती क्या है और कैसे करनी चाहिए? आरती को आरात्रिक अथवा आरार्तिक और नीराजन भी कहते हैं। पूजा के अंत में आरती की जाती है। पूजन में जो त्रुटि रह जाती है, आरती से उसकी पूर्ति होती है। स्कंद पुराण में कहा गया है, मंत्रहीनम क्रियाहीनम यत् कृतं पूजन हरेह सर्वं संपूर्णतामेति कृते नीराजने शिवे। पूजन मंत्रहीन और क्रियाहीन होने पर भी नीराजन आरती कर लेने से उसमें सारी पूर्णता आ जाती है। आरती करने का ही नहीं, आरती देखने का भी बड़ा पुण्य लिखा है। हरिभक्त विलास में एक श्लोक है, नीराजनम च यः पश्येत् देवदेवस्य चक्रिणः सप्तजन्मनि विप्रः स्यादन्ते च परम पदम। जो देवदेव चक्रधारी श्री विष्णु भगवान की आरती सदा देखता है, वह 7 जन्मों तक ब्राह्मण होकर अंत में परम पद को प्राप्त होता है। विष्णु धर्मोत्तर में आया है, धूपं चारात्रिकं पश्येत् कराभ्यां च प्रवंदते कुलकोटिं समुद्धृत्य याति विष्णोः परम पदम। जो धूप और आरती को देखता है और दोनों हाथों से आरती लेता है, वह करोड़ पीढ़ियों का उद्धार करता है और भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। आरती में पहले मूल मंत्र, जिस देवता का जिस मंत्र से पूजन किया गया हो, उस मंत्र के द्वारा 3 बार पुष्पांजलि देनी चाहिए और ढोल, नगारे, शंख, घड़ियाल आदि महावाद्यों के तथा जय जयकार के शब्द के साथ शुभ पात्र में घृत से या कपूर से विषम संख्या की अनेक बत्तियां जलाकर आरती करनी चाहिए। ततश्च मूल मंत्रेण दत्त्वा पुष्पांजलित्रयम् महानीराजनम कुर्यान् महावाद्य जस्वने प्रज्वालेत तदर्थंच कर्पूरेण घृतेन वा आरार्तिकं शुभे पात्रे विषमनेकवर्तिकम। साधारणतः 5 बत्तियों से आरती की जाती है। इसे पंचप्रदीप भी कहते हैं। 1, 7 या उससे भी अधिक बत्तियों से आरती की जाती है। कपूर से भी आरती होती है। पद्म पुराण में आया है, कुंकुमा गुरु कर्पूर घृत चंदन निर्मिता वर्तिकाः सप्त वा पंच कृत्वा वा दीपवर्तिका कुर्यात् सप्त प्रदीपेन शंख घंटादिवाद्यकैः। कुंकुम, अगर, कपूर, घृत और चंदन की 7 या 5 बत्तियां बनाकर अथवा दिए की, रुई और घी की बत्तियां बनाकर 7 बत्तियों से शंख, घंटा आदि बाजे बजाते हुए आरती करनी चाहिए। आरती के 5 अंग होते हैं। पंच नीराजनम कुर्यात् प्रथमं दीपमाल्या, द्वितीयं सोदकाब्जेन, तृतीयं धौतवास्सा, च्यूताश्वत्थादिपत्रैश्च चतुर्थं परिकीर्तितम्, पंचम प्रणिपातेन साष्टांगेन यथाविधि। प्रथम दीपमाला के द्वारा, दूसरे जलयुक्त शंख से, तीसरे धुले हुए वस्त्र से, चौथे आम और पीपल आदि के पत्तों से और 5वें साष्टांग दंडवत से आरती करे। आरती उतारते समय सर्वप्रथम भगवान की प्रतिमा के चरणों में उसे 4 बार घुमाए, 2 बार नाभिदेश में, 1 बार मुखमंडल पर और 7 बार समस्त अंगों पर घुमाए। आदौ चतुः पादतले च विष्णु द्वौ नाभिदेशे मुखबिंब एकम सर्वेषु चांगेषु च सप्तवारा नारात्रिक भक्तजनस्तु कुर्यात्। यथार्थ में आरती पूजन के अंत में इष्ट देवता की प्रसन्नता के हेतु की जाती है। इसमें इष्ट देव को दीपक दिखाने के साथ ही उनका स्तवन तथा गुणगान किया जाता है। आरती के 2 भाव हैं, जो क्रमशः नीराजन और आरती शब्द से व्यक्त हुए हैं। नीराजन, न्यहशेषेण राजन। प्रकाशन का अर्थ है विशेष रूप से, न्यहशेष रूप से प्रकाशित करना। अनेक दीप बत्तियां जलाकर विग्रह के चारों ओर घुमाने का अभिप्राय यही है कि पूरा का पूरा विग्रह एड़ी से चोटी तक प्रकाशित हो उठे, चमक उठे, अंग प्रत्यंग स्पष्ट रूप से उद्भासित हो जाए, जिसमें दर्शक या उपासक भली भांति देवता की रूप छटा को निहार सके, हृदयंगम कर सके। दूसरा आरती शब्द, जो संस्कृत के आरती का प्राकृत रूप है और
जिसका अर्थ है अरिष्ट, विशेषतः माधुर्य उपासना से संबंधित है। आरती वारना का अर्थ है आर्त निवारण, अनिष्ट से अपने प्रियतम प्रभु को बचाना। इस रूप में यह एक तांत्रिक क्रिया है जिससे प्रज्वलित दीपक अपने इष्ट देव के चारों ओर घुमाकर उनकी सारी विघ्न बाधा टाली जाती है। आरती लेने से भी यही तात्पर्य है, उनकी आरती। कष्ट को अपने ऊपर लेना, बलिया लेना, बलिहारी जाना, बलि जाना, वारी जाना, न्योछावर होना आदि सभी प्रयोग इसी भाव के द्योतक हैं। इसी रूप में छोटे बच्चों की माताएं तथा बहिनें लोक में भी आरती या आरत उतारती हैं। यह आरती मूल रूप में कुछ मंत्रोच्चारण के साथ केवल कष्ट निवारण के भाव से उतारी जाती रही होगी। आजकल वैदिक उपासना में उसके साथ साथ वैदिक मंत्रों का उच्चारण होता है तथा पौराणिक एवं तांत्रिक उपासना में उसके साथ सुंदर सुंदर भावपूर्ण पद्य रचनाएं गाई जाती हैं। ऋतु, पर्व, पूजा के समय आदि भेदों से भी आरती की जाती है।